बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि आगे जो है वो फरवरी शुरू हो रहा है, तो इस मौसम में जो है फरवरी काश्ता जो है काटन काश्त होती है। तो जो फरवरी में काटन काश्त होती है सबसे ज़्यादा पैदावार वही काटन देती है। देखिए, काटन जो है पाकिस्तान की मेजर क्रॉप है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला बाहर से हासिल होता है वो काटन के ज़रिए हासिल होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करना चाहिए। पिछले साल जो है लोगों को इसका रेट ज़्यादा नहीं मिला, तो इसलिए लोग जो है इसको काश्त नहीं करना चाहते, इसकी जगह दूसरी फसलें काश्त करना चाहते हैं। तो आप जो है ये एक बात जहन में रखें कि आप चाहे तिल काश्त कर लें गर्मियों में या उसकी जगह आप कोई और चीज़ काश्त कर लें गर्मियों की फसलों में, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हासिल होना जितना आपको कपास से फ़ायदा हासिल होगा। देखिए, तिल एक ऐसी फसल है जो लिमिटेड जो है वो रकबे पर लगाई जाती है, लेकिन अगर इस मर्तबा हद से ज़्यादा रकबे पर तिल लगा दिया गया तो फिर जो ये तिल का 18-19 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये रेट मिल रहा है तो ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और एक और बात भी आप जहन में रखें, लोगों को पिछले साल तिल की जो पैदावार है वो 15 से लेकर 25 मन तक मिलती रही है। तो हर साल ऐसा नहीं होता, हर साल तिल इतनी पैदावार नहीं देता। तिल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार जो है वो 10 से 12 मन है। इससे ज्यादा पैदावार पिछले साल ही सिर्फ हासिल हुई है, बारिशें नहीं हुई और मौसम साजगार रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ी, तो इस वजह से जो है वो तिल का एक तो फूल नहीं गिरा, दूसरा बीमारियों का अटैक कम होने की वजह से तिल ने इतनी जो है वो पैदावार दी है। ना तो तिल इतनी पैदावार देता है हर साल और ना ही हर साल तिल का इतना ज्यादा रेट रहता है। अगर तिल का रेट डाउन हुआ और पैदावार जो है तिल की हो गई 8 से 10 मन, तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है फरवरी में आपके पास जो रकबा खाली पड़ा हुआ है, जहां पर आपने मक्की काश्त करनी थी आप मक्की काश्त नहीं कर रहे, या जहां पर आप सूरजमुखी काश्त करना चाह रहे थे अगर वहां पे आप सूरजमुखी काश्त नहीं करते, आप वहां पर कपास काश्त कर देते हैं, तो यकीन माने ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। कपास में आप जो है पिछली वैरायटी जो है बीटी काटन हो गई, ये जो आम काटन थी उसे आप बिल्कुल छोड़ दें इस टाइम। अब ट्रिपल जीन वैरायटियों का जो है वो टाइम है, तो आप ट्रिपल जीन वैरायटी ही काश्त करें। ट्रिपल जीन वैरायटी से आपको 3 फायदे हासिल होते हैं। पहला फायदा तो आपको ये हासिल होता है कि आप उसके ऊपर जो है वो ग्लाइफोसेट स्प्रे कर सकते हैं 40 दिन की फसल पर, और आपको ज्यादा गोडी वगैरह के अखराजात नहीं भरना पड़ते, और जो नीचे से घास उगता है वो भी आपकी जो है फसल को खराब नहीं करता। और दूसरा फायदा ये होता है कि जो पेस्ट का उसके ऊपर जो है अटैक होता है वो भी कम हो जाता है। उसके कम होने की सबसे वजह ये है कि नीचे जो है वो घास नहीं उगती। घास उगती है तो आप ऊपर से जो है ग्लाइफोसेट स्प्रे कर देते हैं तो घास बिल्कुल खत्म हो जाती है, और ग्लाइफोसेट स्प्रे करने से तकरीबन अगले 40 से 50 दिन तक मजीद घास नहीं उगती, और उस टाइम तक जो है कपास बहुत ऊंची निकल जाती है, तो नीचे से घास फिर नहीं उगता। तो उससे जो है पेस्ट का जो है अटैक कम होता है। जिस कपास में ज्यादा घास होगा उसमें पेस्ट का जो है वो ज्यादा जो है अटैक होगा। खासकर जो है सफेद मक्खी जो है वो किसानों के लिए सर दर्द बनी हुई है, तो उसका अटैक कम हो जाता है, ग्लाइफोसेट स्प्रे करने से नीचे से घास खत्म हो जाता है। और दूसरी बात कि ये पिंक फ्री वैरायटी है, इसको जो है गुलाबी सुंडी जो है इस पर अटैक नहीं करती, और अगर कर भी दे अटैक, ट्रिपल जीन वैरायटियों में कुछ वैरायटी ऐसी हैं जहां पर जो है वो अटैक नजर आया है, लेकिन वो इतना अटैक नहीं होता जितना अटैक जो है बीटी काटन में होता है। अगर आप ट्रिपल जीन वैरायटी जो है काश्त करते हैं उसके ऊपर अगर पिंक का अटैक हो जाता है गुलाबी सुंडी का, तो आप उसको सिर्फ एक स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। एक से ज्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे और आपको कोई हैवी स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा ग्लाइफोसेट इसका गुलाबी सुंडी का। तो आप कोशिश करें कि आप जो है ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त करें और उसे फरवरी के मिड से जो है आप काश्त करना शुरू कर दें। अब सबसे अहम बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने ट्रिपल जीन वैरायटी को ड्रिल काश्त नहीं करना। आपने ट्रिपल जीन वैरायटी को जो है बेड के ऊपर जो है चोपे लगाकर काश्त करना है, और उसका आप तरीकाकार समझ लें कि आपने 42 इंच का जो है वो ब्रेड प्लांटर खोलना है, 20 इंच की जो है उसमें खेली आएगी और 22 इंच की जो है उसमें वो पटड़ी बनती जाएगी। आपने वो जो 22 इंच की पटड़ी है उसके कोनों के ऊपर जो है
आपने 1 फुट के फासले पर, ये बात आप जहन नशीन कर लें कि आप 1 फुट के फासले पर जो है ना वो 2 बीज जो है उसका चोपा लगाएंगे, 2 बीजों का। अगर एक नहीं उगता तो दूसरा उग आएगा, लेकिन आपने 1 फुट से फासला कम नहीं करना। अगर आप ट्रिपल जीन वैरायटी लगा रहे हैं, और ट्रिपल जीन में खासकर अगर आप FH 333 लगा रहे हैं, तो फिर तो आपने 1 फुट से बिल्कुल ही फासला कम नहीं करना। 1 फुट के फासले पर आप चोपे लगाएं, 2 बीज जो है वो उसके अंदर जो है चोपे के अंदर, एक के अंदर लगाएं। जब वो उग आए और तकरीबन 10-15 दिन का हो जाए तो उसमें जो सेहतमंद पौधा हो उसे आप रहने दें और दूसरे पौधे को आप वहां से निकाल दें। अगर एक ही उगे तो कोई मसला नहीं है, उसी को रहने दें। और अगर जिस जगह पे दोनों बीज ना उगे तो वहां पर आप जो है दूसरा जो है वो लगा सकते हैं, चौपा लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से ट्रिपल जीन वैरायटी को काश्त करते हैं 1 फुट के फासले पर, और 22 इंच का जो है वो आपकी पटड़ी होगी, तो उसकी दोनों साइडों पे आप जो है वो चौपे लगाएंगे 1-1 फुट के फासले पर, तो ये यकीन माने अगर आप इसका फर्टिलाइजर प्लान अच्छा रखते हैं और इसकी केयर अच्छी करते हैं तो ये आपको 80 से लेकर 100 मन पैदावार दे सकती है। पिछले साल हमने अप्रैल में काश्त करके, 1 अप्रैल को काश्त करके FH 333 की जो है तकरीबन वो 35 से 40 के दरमियान जो है औसत पैदावार ली है। तो ये उस टाइम की पैदावार है। अगर और उसका फर्टिलाइजर प्लान भी अच्छा नहीं रहा, हमने उसके ऊपर जो है ना ही ग्लाइफोसेट स्प्रे किया और ना ही से नीचे से कुछ जड़ी बूटियां खत्म की, तो इस हिसाब से हमें बहुत अच्छी पैदावार हासिल हुई। अगर आप बेहतरीन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं और फरवरी की 15 को काश्त कर लेते हैं ट्रिपल जीन वैरायटी, खासकर FH 333, तो ये एक तो आपको जो है ये बेहतरीन पैदावार देगी, और आपका दूसरी जो बीटी काटन आप काश्त करते हैं उससे आपका इसका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक तो पानी ज्यादा लगाना पड़ता है, इससे पानी की कमी भी ये बर्दाश्त करता है ये सीड, और दूसरा जो है आपको उसके ऊपर स्प्रे बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, तो इसके ऊपर आपको उतने ज्यादा स्प्रे भी नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप कपास काश्त करते हैं तो फिर आप तरजीह दें ट्रिपल जीन वैरायटियों को, और उनमें खासकर जो है FH 333 को।